नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते ऐसे ही दिखाई देंगे हमेशा जीवन भर। आज का जो सेशन है वो है लो ऑफ एनवायरनमेंट, और इसके साथ ही हम बात करेंगे संगत का असर। हम अगर बात करते हैं लो एनवायरनमेंट की, तो इस चीज को भी समझना है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो आपके साथ आपका कल्याण करेंगे या आपको विनाश की ओर लेके जाएंगे, या आपको कुछ बेहतर इंसान बनाने में आपकी मदद कर देंगे। इसे कहते हैं लो एनवायरनमेंट कह सकते हैं, और संगत का असर भी कहा जा सकता है। आपने कई बार सुना होगा, या हम बात करते हैं जैसे जैसलमेर की एक बकरी है, उसके बालों की कटिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी उसके बाल छोटे होते हैं। और कश्मीर की जो बकरी होती है उसके बाल बढ़ाने नहीं पड़ते क्योंकि ऑलरेडी वो बाल बड़े हुए होते हैं। अब ये समझना है ऐसा क्या चक्कर है कि बकरी जैसलमेर की हो चाहे कश्मीर की, एनवायरनमेंट ये तय करता है कि जैसा माहौल होता है वैसा जीवन, और जैसा जीवन वैसी जीवन की प्रकृति होती है। उस चीज को, इस चीजों को भी समझना है कि जिस क्षेत्र विशेष के लोग हैं और जो लो एनवायरनमेंट काम करता है वो ऐसे ही करता है। आपने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझना है कि आप लो एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ अगर बढ़िया व्यक्तित्व के साथ काम करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही शानदार और सुखदमय रहता है। एक गांव में दो अ, बच्चे जो रोजगार की तलाश में थे और ऐसे ही बैठे रहते थे, उन्हें एक बार दो महिलाएं दिखाई देती है कि वो एक नदी से पानी भर के गांव में लेके आती थी। ऐसे ही काफी महिलाएं डेली उस नदी से जाकर पानी का घड़ा डेली वो गांव में लेके आती थी, पानी पीने, घर में पानी का इस्तेमाल करने के लिए। और पूरे दिन में दो या तीन घड़े ही लेके आते थे कि जो नदी थी वो काफी दूर थी। तो वो दोनों जो रोजगार के तलाश में थे, तो उन्होंने एक मन में विचार आया कि हम ऐसा करते हैं, हम गांव के लोगों से बात करते हैं कि हम आप लोगों को नदी से पानी ला के देंगे, इसके बदले में हमें जो भी आप दे सके वो पैसा आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 रुपए प्रति घड़े के हिसाब से मुझे आप पेमेंट दीजिएगा, मैं आपका पानी आपको लाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। वो दोनों व्यक्ति तैयार हो जाते हैं और गांव के लोग भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, ये हमें पानी की व्यवस्था कर देंगे। तो वो पूरे दिन ऐसे ही चक्कर निकालते थे, नदी से पानी गांव में लेके आते थे और सब लोगों को पानी देते थे। धीरे धीरे उनके पास पैसा इकट्ठा होने लग गया, उनको लगने लग गया कि हम रोजगार की एक अच्छी उम्मीद में थे और हमें रोजगार मिल गया है। लेकिन दूसरा तो दोस्त था, 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद में वो सोचता है कि ऐसे हम कब तक लोगों को पानी पिलाएंगे, क्योंकि अगर जिस दिन मैं बीमार हो गया या ऐसी कोई भी समस्या आ गई या मुझे कहीं जाना है तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन मैं चला गया तो मैं, मेरा रोजगार नहीं रहेगा, उस दिन मेरे पास पैसा नहीं आएगा, लोग पैसे नहीं देंगे। तो ऐसा कौन सा काम करूं जिससे अगर मैं बैठा रहूं तब भी मेरे पास पैसा आए, सोता रहूं तो भी मेरे पास पैसा आए। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि हम कोई दूसरा प्लान करते हैं, इसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करते हैं। दूसरा दोस्त तो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम इसी में काम में संतुष्ट हैं और इसी को करता रहे। तो दूसरा दोस्त उस काम से संतुष्ट नहीं था, वो दूसरे गांव में चला जाता है और देखता है कुम्हार घड़ा बना रहा था, जिसको सुरई बोला जाता है। और सुरई की जो आगे का जो उसका एक मुंह था, उस मुंह पे एक छोटा सा पाइप लगा के वहां से पानी निकाल, उसका शेप दे रखा था, पानी आ रहा था उसमें से। तो उस लड़के ने उस कुम्हार से कहा कि अगर आप मुझे इस, जैसे आपने ये पाइप बनाया है, इस टाइप के अगर बड़े बड़े पाइप की मेरे लिए व्यवस्था कर सकते हैं क्या? तो कहता है जरूर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव से नदी काफी दूर है और उस नदी तक मुझे पाइप की जरूरत है। तो कुम्हार से वो पाइप बनवाता है और उस नदी से और गांव तक एक पाइपलाइन लगा देता है। और जैसे ही वो पाइपलाइन लगता है तो उस पाइपलाइन से पानी आना शुरू हो जाता है, और अब उसको नदी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही नल खोलता है पानी आने लग जाता है। और दूसरा जो लड़का था वो ऐसे ही घड़े के माध्यम से लोगों को पानी पिला रहा था।
और पैसा ज्यादा लेता था कि 5 रुपए। जैसे ही इसने नल खोला तो और लोगों को पानी पिलाना गया तो उसने पैसा कम लेना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे उसका रोजगार छिन गया। और इस व्यक्ति को धीरे धीरे उसने पूरे गांव में उसके पास काफी लोग आने लग गए। और ये जब बात सुनी आसपास के गांव ने, उससे संपर्क किया और उसने पूरे गांव के इर्द गिर्द जितने भी उसके समूह था गांव का, वहां पे सब जगह पाइपलाइन बिछा दी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका लो एनवायरमेंट या संगत का असर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, कैसे एक अच्छी संगति से अपने सुदृढ़ विचार से अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए ये सोचना है कि जितना आप, जो बच्चा था जो जितना 5 सालों में जो कमा रहा था, वो अब सिर्फ 2 महीने में 3 महीने में वो पैसा अर्जेंट अर्जित कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि हम पानी की तरह होते हैं, है ना। हम पानी की तरह होते हैं। अगर हमें दूध में मिलाते हैं तो हम दूध में दूध जैसा हो जाते हैं, शराब में मिलाएंगे तो शराब बन जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन आपकी लाइफ में आपको गिराएगा कौन उठाएगा, ये आपकी संगत पे डिपेंड करता है। और आपकी संगत बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसाइड करें कि आप किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं। और उम्मीद है आप लोगों की छोटा सा सेशन प्यार भरा आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।